Hello guys, I am Neha and today I am here with a new topic that is idioms and phrases. Idioms and phrases हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में idioms and phrases पूछे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट है हमारा कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रैन हैवीली। रैन हैवीली का मतलब होता है भारी वर्षा या मूसलाधार बारिश। ठीक है, सेंटेंस से समझते हैं। आई थिंक आई विल स्टे होम टुडे, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, आई डोंट वांट टू ड्राइव। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घर पे ही होना चाहिए। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब भारी वर्षा हो रही है एंड आई डोंट वांट टू ड्राइव, और मैं ड्राइव करना नहीं चाहता हूँ। तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होगा? भारी वर्षा या मूसलाधार बारिश। नेक्स्ट है टू चीव द कट। टू चीव द कट का मतलब होता है थिंक डीपली, मतलब गहराई से सोचना। ठीक है, आफ्टर चीविंग द कट फॉर अ मिनट दे डिसाइडेड टू गो होम। 1 मिनट तक सोचने के बाद उन्होंने घर जाने का फैसला किया। तो चीविंग द कट या चीव द कट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? थिंक डीपली। ओके। एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है एट बिटरली होस्टाइल, मतलब घोर शत्रुता पर। क्या होता है? घोर शत्रुता पर। एग्जाम्पल से देखते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डैगर्स ड्रॉन। इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डैगर्स ड्रॉन एंड डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर। इंडिया और पाकिस्तान क्या है? घोर शत्रुता पर हैं और वो एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है। बेकर्स डजन। बेकर्स डजन का मतलब क्या होता है? 13। ठीक है, 13 होता है इसका मतलब। यू कैन मेक बेकर्स डजन ऑफ चॉकलेट, चिप्स एंड कुकीज़। आप बना सकते हो बेकर्स डजन ऑफ क्या? चॉकलेट्स, चिप्स एंड कुकीज़। ओके। एक्लीज हील। एक्लीज हील का मतलब होता है अ वीक पॉइंट ऑफ समवन। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का जो वीक पॉइंट है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्लीज हील। दो ही इज अ गुड पर्सन, यद्यपि वह एक अच्छा व्यक्ति है। हिज सॉर टेम्पर इज हिज एक्लीज हील, लेकिन जो उसका सॉर टेम्पर है मतलब जल्दी गुस्सा करना, वो क्या है? उसका वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट ऑफ समवन। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा टाई द नॉट। टाई द नॉट का मतलब होता है टू गेट मैरिड टू समवन। ठीक है, किसी से शादी करना या शादी के बंधन में बंधना। ही टाइड द नॉट विथ हिज लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड। उसने शादी कर ली विथ हिज लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड, जो उसकी काफ़ी लंबे समय से गर्लफ्रेंड थी, उसने उससे शादी कर ली। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ कैप टू डू समथिंग सरप्राइजिंग। इसका मतलब होता है कुछ भी सरप्राइजिंग करना। ठीक है, पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ कैप। ठीक है, टू डू समथिंग सरप्राइजिंग। आई कैन नॉट पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट और कैप एवरी टाइम बट आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। मतलब मैं हमेशा कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट का मतलब क्या हो जाता है? टू डू अ समथिंग सरप्राइजिंग। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है इनमिटी, दुश्मनी। ठीक है ना, क्या होता है बैड ब्लड का मतलब? इनमिटी होता है। ठीक है, याद रखेंगे हम। ओके। आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ हिम। मेरी उससे बोल चाल नहीं है। बिकॉज देयर्स अ लॉट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन अस, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारी क्या है? लड़ाइयाँ हैं, या हमारे बीच में क्या है? दुश्मनी है। ठीक है। ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? नोबल ब्लड। नोबल ब्लड को हिंदी में कहते हैं श्रेष्ठ या कुलीन, मतलब जो अच्छे वंश का हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लू ब्लड कहते हैं, नोबल ब्लड कहते हैं। ठीक है। ही इज़ अ ब्लू ब्लड इन आवर एरिया। हमारे एरिया में वो क्या है? श्रेष्ठ है। ठीक है। अ ब्लू बुक। अ ब्लू बुक का मतलब होता है गवर्नमेंट रिपोर्ट। ठीक है, गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? ब्लू बुक बोलते हैं। ठीक है। द इंफॉर्मेशन इज लिस्टेड इन द ब्लू बुक। जो इंफॉर्मेशन है वो ब्लू बुक में क्या की गई है? लिस्ट की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू का मतलब होता है सैडनेस या डिस्टर्ब या दुखी, बहुत ज़्यादा परेशान, उससे हम क्या बोलते हैं? फीलिंग ब्लू। ठीक है।
इन दिस लॉकडाउन आई एम फीलिंग ब्लू बिकॉज आई एम अवे फ्रॉम माई फैमिली। इन दिस लॉकडाउन, इस लॉकडाउन में मैं दुखी महसूस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ। ठीक है। हस मनी, हस मनी क्या होता है? ब्राइब होता है, रिश्वत। ठीक है। सी क्लेम दैट द मिनिस्टर हैड ऑफर्ड हर हस मनी टू कीप दियर चाइल्ड सीक्रेट। उसने क्लेम किया कि जो मिनिस्टर है उसने उसे ऑफर दिया ब्राइब का, मतलब रिश्वत का, टू कीप दियर चाइल्ड सीक्रेट, उसके बच्चों को मतलब चुपके से रखने के लिए, है ना। तो यहाँ पे हस मनी का मतलब क्या होता है? ब्राइब। अंडर द टेबल भी होता है जिसका मतलब होता है ब्राइब। अंडर द टेबल का मतलब क्या होता है? ब्राइब। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि टेबल के नीचे से चुपके से ही हमेशा दी जाती है ना ब्राइब, है ना। तो अंडर द टेबल का मतलब क्या हो जाएगा? ब्राइब, रिश्वत। स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट का मतलब होता है सस्पेक्ट समथिंग, किसी पे संदेह होना या टू बी सस्पियस। ठीक है। ही स्मेल्ड अ रैट व्हेन हिज फ्रेंड डिनाइड टू कम विथ हिम। उसे संदेह हुआ जब उसके मित्र ने उसके साथ आने से मना कर दिया। तो स्मेल अ रैट का मतलब क्या होता है? सस्पेक्ट समथिंग या टू बी सस्पिशियस। तो याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलने की कला। जो बहुत ही अच्छा बोलता हो, जिसके अंदर मतलब अच्छे शब्दों का चयन करके बोलने वाला व्यक्ति है, तो उसे हम बोलेंगे कि वो क्या है? गिफ्ट ऑफ द गैप। मतलब उसके अंदर आर्ट ऑफ स्पीकिंग है, बोलने की कला है। सी गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैप, उसके अंदर बोलने की कला है। सी शुड वर्क इन सेल्स एंड मार्केटिंग, उसे सेल्स या मार्केटिंग में क्या करना चाहिए? वर्क करना चाहिए। ठीक है। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। पेइंग थ्रू द नोज, पेइंग थ्रू द नोज का मतलब होता है टू पे मोर देन द वैल्यू, मतलब कीमत से अधिक चुकाना। ठीक है। कीमत से अधिक चुकाना। ही पेड थ्रू द नोज टू गेट द कार, उसने कीमत से अधिक चुकाया टू गेट द कार, कार को लेने के लिए उसने कीमत से अधिक चुकाया। ठीक है। तो पे थ्रू द नोज का मतलब क्या हो जाएगा? टू पे मोर देन द वैल्यू। ओके। कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ का मतलब क्या होता है? वेरी सिमिलर टू ईच अदर, मतलब एक समान होना। मतलब एक क्लॉथ से ही काटा गया है तो वो क्या होगा? सिमिलर ही होगा ना। तो इसका मतलब क्या होता है? वेरी सिमिलर टू ईच अदर, मतलब एक समान होना। माई न्यू क्लास टीचर इज कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ एज हिज प्रेडेसेसर। ठीक है। माई न्यू क्लास टीचर इज कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ एज हिज प्रेडेसेसर। मेरी जो क्लास टीचर हैं वो कैसी हैं? मतलब बिल्कुल वैसी हैं जैसे उनके पहले के थे, जो जैसे उनके पहले के टीचर्स थे वैसे ही वो उन्हीं की तरह है, मतलब कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ का मतलब समझ गए ना क्या होता है? वेरी सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है। फेडअप, फेडअप का मतलब क्या होता है? टू गेट टायर्ड, परेशान हो जाना। यू नो फेडअप, एक बॉलीवुड सॉन्ग में भी फेडअप वर्ड का यूज़ किया गया है। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है। आई नो एवरीवन नोज। ठीक है। फेडअप का मतलब होता है टू गेट टायर्ड, परेशान हो जाना। तो आई एम फेडअप विथ यू, मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। नेक्स्ट है वेल टू डू। वेल टू डू का मतलब होता है वेल्दी। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ वेल टू डू एंड सी इज़ काइंड हार्टेड। मेरे दोस्तों में से एक मेरी जो दोस्त है वो क्या है? धनी है, रिच है। एंड सी इज़ काइंड हार्टेड, और वह क्या है? दयालु भी है। जुडास किस, जुडास किस का मतलब होता है फॉल्स लव, झूठा प्रेम। किसी से झूठा प्रेम हो उससे हम जुडास किस कहते हैं। ठीक है। यू किस्ड हिम, तुमने उसे किस किया। विद द जुडास किस, मतलब मतलब उससे प्रेम नहीं था, झूठे प्रेम से या दिखावा करने के लिए आपने उसे किस किया। ठीक है। तो जुडास किस का मतलब क्या होता है? फॉल्स लव या झूठा प्रेम, याद रखेंगे। इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, लिखित में। आई वॉन्ट योर स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड वाइट, मैं आपका स्टेटमेंट चाहता हूँ। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब राइटिंग, लिखित में दीजिए, है ना। आई वॉन्ट योर स्टेटमेंट इन राइटिंग मतलब। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है काज ऑफ क्वेरल। ठीक है। तो काज ऑफ क्वेरल मतलब झगड़े की जड़। ठीक है। झगड़े की जड़ को हम क्या बोलते हैं? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। माई फादर्स प्रॉपर्टी बिकेम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड
एमंग माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों के बीच में जो मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है वो क्या बनी हुई है, झगड़े की जड़ बनी हुई है। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब भी क्या होता है, काज ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, काज ऑफ डिस्प्यूट या वही झगड़े की जड़, ठीक है। जैसे कि जब धारा 370 नहीं हटी थी तो कहते थे ना, कश्मीर इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, बट नाउ इट्स सॉल्व। सो आई थिंक गाइज आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस, एंड इफ़ यू लाइक द क्लास सो लाइक इट एंड कमेंट डाउन। अगर कोई डाउट है या इसके आगे आप क्या पढ़ना चाहते हो, या आप हमें कमेंट में बता सकते हो, एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।